हेलो स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट में हम जो है फर्स्ट सी के सवाल कर रहे थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो स्पर्शरेखीय त्वरण, स्पर्शरेखीय वेग, ठीक है, जो नए रूप में हमको मिलते हैं उस पे काम करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्पर्शरेखीय स्पर्शरेखीय वेग व अभिलंबिक वेग व त्वरण। ठीक है, स्पर्शरेखीय वेग तथा अभिलंबिक वेग व त्वरण। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो आपको डायग्राम बना के थोड़ा सा सिखा बता देता हूँ कि कैसे कैसे हम इसमें काम करेंगे। अभी हम वेग के बारे में बात कर रहे हैं और ये नैज रूप में समीकरण आपको मिलेगा। नैज रूप का मतलब होता है एस बराबर एफ ऑफ साइन। ठीक है, वक्र एस इक्वल टू एफ ऑफ साइन के लिए स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक, ठीक है, स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग। क्लियर? तो हमारे पास जो डायग्राम है उस डायग्राम में आप समझिए आराम से कि हम कैसे इसको बताते हैं आपको, है ना। देखिए ये वक्र है हमारे पास और इस वक्र में जो समीकरण है, ठीक है, दो स्पर्श रेखी समीकरण है हमारे पास। एक तो स्पर्श रेखा यहाँ से जा रही है जिसको स्पर्श कर रही है, ठीक है, और एक ऊपर से स्पर्श करते हुए समीकरण आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये दोनों जो एंगल बनाती है वो बनाती है डेल्स ऑफ साइन, ठीक है। और ये पी बिंदु पर स्पर्श करती है यहाँ पे, इसके लंबवत वेग बनता है एक, ये क्यू है यहाँ पर बिंदु, और क्यू से ये वक्र है, इस पर एक लंब डाल दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, क्यू से एक लंब डाल दिया यहाँ पे, एक ये यहाँ पे हमने मिला दिया इसको, ये ए, और चाप की लंबाई है एस। और अगर सूक्ष्म में छोटे से भाग पर अगर चाप की लंबाई हम देखते हैं तो वो होती है डी एस। एंगल ये है साइन और ये एंगल है हमारे पास साइन प्लस डेल साइन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं कि साइन प्लस डेल साइन होगा, कि आउटर एंगल है ये डेल साइन होगा तो ये भी क्या होगा, डेल साइन होगा। और एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक, त्रिभुज बना तो त्रिभुज में बाहर का जो एंगल होता है अंदर वाले दोनों एंगल के ऐड के बराबर होता है, बाह्य कोण, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन प्लस डेल साइन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि कैसे कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो माना कि वक्र पर एक स्थिर बिंदु कैपिटल ए है, वक्र पर एक स्थिर बिंदु कैपिटल ए है जहां ए पी बराबर क्या है, एस, एक चाप है, ठीक है, एक चाप है, चाप की लंबाई है एस, मैं बता रहा था। माना कि कण टी प्लस डेल टी समय पर बिंदु क्यू पर है जहां टी क्यू बराबर डेल एस। वक्र बिंदु पी पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ साइन कोण बनाती है, ठीक है। ये सब जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये मैं आपको बोल भी सकता था, लेकिन आपको चीज़ लिखनी है पेपर में
याद रखिए कि इनके भी नंबर मिलते हैं, अगर ये चीज़ नहीं लिखोगे लैंग्वेज तो नंबर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो आधे नंबर मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको करने के जो प्रॉपर अगर तरीका देखा जाए तो इसको को मिलाकर ही माना जाता है। ठीक है, तो साइन कोण बनाती है। ठीक है, यदि Q से P बिंदु, Q से P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर QM लंब डालें। ठीक है, लंब डाल दिया हमने, ये बताया आपको मैंने, ये यहाँ से Q से और M लंब डाल दिया मैंने, है ना। QM लंब डाले तब कण का डेल्टी समय में P पर स्पर्श रेखा के साथ के अनुदेश विस्थापन होगा। विस्थापन क्या होगा? PM होगा। कितना होगा? PM होगा। ठीक है, तो दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। ये माना कि वक्र पर इससे बिंदु A है, यहाँ पर AP बराबर क्या है? S है, एक चाप है। माना कि कण T प्लस डेल टी समय पर बिंदु Q पर है, ये डेल टी समय पर यहाँ पर, और T प्लस डेल टी समय पर Q पर है, जहाँ PQ बराबर क्या है? डेल S। ठीक है, ये दूरी क्या है? डेल S। वक्र बिंदु P पर स्पर्शिका X के साथ साइन कोण बनाती है। ठीक है, ये जो PQ वक्र बिंदु जो है P है ना, इसके साथ क्या बनाती है? साइन कोण बनाती है। यहाँ पर ये रहा, ठीक है, X अक्ष के साथ। यदि Q से P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, Q से P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा QM पर डाले गए लंब डाले, ठीक है, QM पर ये लंब डाली जा रही है, तो डेल टी समय में P पर स्पर्श रेखा का अनुदिश विस्थापन क्या होगा? PM होगा। ठीक है, P से M तक विस्थापन होगा ना। पहले बिंदु यहाँ पे था, अब यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो वही हमको निकालना है स्पर्श रेखा वेग, PM P के पर स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग। तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं इस चीज को, ध्यान से नोटिस करिए इसका, है ना। तो P पर स्पर्श रेखीय वेग क्या होगा? डेल टी समय में, डेल टी समय में P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश, स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन, ठीक है, अपॉन डेल टी। विस्थापन क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, PM विस्थापन होगा। ये विस्थापन बटे समय परिवर्तन विस्थापन में ही तो वेग कहलाता है। ठीक है, तो PM अपॉन डेल टी बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 जीवा PQ। ठीक है, जो PM है, PM वो क्या है? जीरो PQ और साथ में फिर कॉस QPM अपॉन डेल टी। आप देख सकते हैं मैंने कैसे लिख दिया कि आप देखिए यहाँ पे जो PM है, PM जो है, ये डायग्राम बन रहा है तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये Q है, ये M लंब डाल दिया, ठीक है, ये एक कहें तो सीधी आधार, और ये यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास P, ये P है। ठीक है, PM और ये क्यूब सीधा लंब डाला है, और ये इस पर कर्ण, तो इस तरह से ये तो क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है, ये हो गया आधार लंब, और ये हो गया आधार। ठीक है, तो एंगल क्या बन रहा है आपके पास? जो साइन है, डेल साइन जो एंगल है वो बन रहा है हमारे पास इधर, यानी कि ठीक है, डेल QPM तो क्या है?
पी एम, ये जो एंगल है हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो कोस क्या होता है? कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब पी एम, आधार बटे कर्ण, कर्ण का मतलब क्या है? पी क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस, और कोण क्या हो जाएगा? क्यू पी एम, कोण हो जाएगा, ठीक है। तो पी एम का मान निकालना है तो पी क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पी क्यू क्या है यहाँ पे? पी क्यू क्या है? जीवा है, तो जीवा, ठीक है, पी एम बराबर क्या हो जाएगा? जीवा पी क्यू, और मल्टीप्लाई में कॉस क्यू पी एम, ये तो होगा। पी क्यू क्या है? जीवा है ना, देखो आप यहाँ से, ये जीवा है, ये चाप है, चाप के ऊपर ये क्या होती है? जीवा होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसी हम यहाँ पे सीख रहे थे। तो अब हम इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, और जीवा पी क्यू अलग, अपॉन में डेल एस, इनटू में डेल एस अपॉन डेल टी, हमने ऊपर नीचे डेल एस से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में क्या आ गया? कॉस क्यू पी एम, क्योंकि हम दूरी के सापेक्ष तो निकाल रहे हैं, तो एस डेल एस के सापेक्ष ही आएगा यहाँ पे ठीक है। अब जीवा पी क्यू और डेल एस दोनों सेम सेम है, दोनों की लंबाई सेम सेम है, तो लिमिट दोनों के अब क्या हो जाएगा? भाग देने पर क्या जाएगा? 1, तो 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू और डेल एस अपॉन डेल टी, और कॉस क्यू पी एम, कॉस क्यू पी एम कब होगा? जब जो है कॉस जीरो पॉजिटिव वाली 1 होती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो, जीवा पी क्यू और डेल एस कब बराबर होगी? जब क्यू है वो पी की तरफ आएगी, ठीक है, क्यू जो है, क्यू जो है वो पी की तरफ आएगी, जब क्यू पी की तरफ आएगी तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो कॉस जीरो का जो मान है, कॉस जीरो का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल एस अपॉन डेल टी, और साथ में लिमिट लगी हुई है आपके पास, डेल टी टेंस टू जीरो, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन डी टी। तो स्पर्श रेखीय वेग क्या हो गया आपका? डी एस अपॉन डी टी हो गया, ठीक है, याद रखना। ये कब काम आएगा हमारे? जब Q जो है वो P की तरफ जाएगा, तो एंगल जो है क्यू पी एम वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। cos जीरो का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही सेम पी क्यू अपॉन डेल एस भी क्या हो जाएगा? 1। तो स्पर्श रेखीय वेग क्या हो गया? डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। ऐसे हो जाएगा आपके पास अभिलंबिक वेग, और अभिलंबिक वेग वो हम कैसे निकाल लेंगे? P पर अभिलंबिक वेग इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, तो डेल टी समय में टीपी के लंबवत, टीपी के अभिलंब की ओर स्थापन, अपॉन डेल टी, ठीक है। अब सेम यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे, डेल टी टेंस टू जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू एम अपॉन डेल टी, क्यू एम अपॉन डेल टी, और साथ में क्यू एम, अब क्यू एम की बारी आएगी, ठीक है ना। लंबवत अभिलंब है, लंबवत जो आपके सामने देखिए, लंबवत दूरी, यानी कि क्यू एम जो हमने लंब डाला था ना अपने, इस लंब की बात हो रही है। इस लंब जब हम निकालेंगे तो आप जानते हैं, ठीक है, इस रूल लाल बटे का हिसाब से एल अपॉन के लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है? साइन होता है, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन, साइन एंगल आ जाएगा, एंगल तो वही रहेगा लेकिन साइन जो है रेशो आएगा। तो जीवा पी क्यू और साइन क्यू पी एम अपॉन बाई डेल टी, ठीक है। जीवा तो वही हो जाएगी, सेम साइन 0 0, ठीक है। क्यू जब बढ़ेगा पी की तरफ, एंगल क्यू पी एम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और जीवा पी क्यू तो है
वो तो वही की वही रहेगी, सेम रूल तो वही चलेगा कि हम जीवा पी क्यू बटे में क्या लेकर आएंगे, डेल एस और डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक है। लेकिन साइन पी का जो मान है वो साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो हो जाएगा जीरो, और साइन जीरो होने से सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है। तो पूरी वैल्यू जीरो, डेल एस अपॉन डेल टी, चाहे यहाँ पर वैल्यू वन है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि अविलंबिक वेग जो होता है वो जीरो होता है। अविलंबिक वेग जो होता है ना पी पर, वो क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपने अब इसको याद रखना कि अभिलंब वेग जो होता है वो जीरो होता है, और स्पर्शिक वेग डी एस अपॉन डी टी होता है, ठीक है, डी एस अपॉन डी टी होता है। तो इस तरह से अगर आपको याद रहेगा तो ये आप सवाल कर पाएंगे, ठीक है। अब हम त्वरण के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही रखते हैं। थैंक यू।